तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है। तो एडजेक्टिव में क्या होता है, एडजेक्टिव को एक पेंट की तरह सोचो आप। जैसे कि बिना पेंट के सब कुछ ब्लैक एंड वाइट लगता है, फीका फीका सा लगता है। एडजेक्टिव क्या करता है, कलर्स की तरह काम करता है, जो कि कलर्स भर देता है एक सेंटेंस में। ठीक है, ये जो भी हम डिटेल एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो अ सेंटेंस विदाउट एडजेक्टिव्स इज लाइक अ ब्लैक एंड वाइट स्केच। एडजेक्टिव्स ऐड कलर, डिटेल एंड लाइफ टू योर वर्ड्स। ठीक है, एक तरीके से वो लाइफ ऐड कर देता है, जीवन ऐड कर देता है। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टू एडजेक्टिव्स। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो ये नाउन या प्रोनाउन को, या हिंदी में कहें तो संज्ञा और सर्वनाम को जो क्वालिफाई करे उसे विशेषण कहते हैं हिंदी में। ठीक है। इट आंसर्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट काइंड, ठीक है, विच वन, हाउ मैनी, हाउ मच। ठीक है। व्हाट काइंड में अ टॉल ट्री, ट्री कैसा है, टॉल है। विच वन, दैट बुक, ठीक है, कौन सी बुक, वो बुक। हाउ मैनी, ठीक है, जैसे 5 एप्पल, कितने एप्पल, 5 एप्पल। हाउ मच, कितना पानी, सम वाटर, ठीक है, सम वाटर, थोड़ा पानी। अब फाइंड द नाउन देन आस्क व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है, कि कोई चीज़ कैसी है। द आंसर इज द एडजेक्टिव। जैसे कि शी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, उसकी आवाज़ कैसी है, खूबसूरत आवाज़ है उसकी। ठीक है। नाउन, नाउन यहाँ पे जो है वो वॉइस है, और व्हाट काइंड ऑफ वॉइस है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, आवाज़ कैसी है, सुंदर है। तो नाउन को जो क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव। अब वेयर डू एडजेक्टिव सिट इन अ सेंटेंस। सबसे पहले तो पोजीशन 1, बिफोर द नाउन। बिफोर द नाउन के जो लगे, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। शी वोर अ रेड ड्रेस, ठीक है, उसने लाल ड्रेस पहनी है, तो ड्रेस जो है नाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है रेड, तो रेड हमारा एडजेक्टिव हो गया। ही इज़ अ काइंड पर्सन, पर्सन कैसा है, काइंड है। ठीक है। इट वाज अ रेनी डे, डे कैसा है, रेनी। इसके बाद पोजीशन 2, आफ्टर लिंकिंग वर्ब, द स्काई इज़ ब्लू, स्काई कैसा है, ब्लू है। शी लुक्स टायर्ड, वो कैसी दिख रही है, थकी ही दिख रही है। द फूड स्मेल्स डिलीशियस, फूड कैसा स्मेल कर रहा है, डिलीशियस। ठीक है। इसके बाद एडजेक्टिव्स, वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव्स होती है, डी इसमें साइलेंट होता है, एडजेक्टिव्स। ठीक है। तो एडजेक्टिव्स वर्सेस नो एडजेक्टिव्स, तो इसको हम एडजेक्टिव ही बोलते हैं। ठीक है, ऑकवर्ड लगता है थोड़ा। तो एडजेक्टिव वर्सेस नो एडजेक्टिव्स, फील द डिफरेंस। अब बिना एडजेक्टिव के अगर मैं बोलूँ, अ डॉग बार्ग्ड, ठीक है, अ स्मॉल एंग्री डॉग बार्ग्ड। ठीक है, तो मैंने डॉग की यहाँ पे 2 विशेषता बताई, स्मॉल और एंग्री। ठीक है, एकदम उसको क्वालिफाई कर दिया कि कैसा डॉग। शी वोर अ ड्रेस, शी वोर अ लॉन्ग शिमरिंग ड्रेस, ठीक है, उसने लॉन्ग शिमरिंग ड्रेस पहन रखी है, और यहाँ पे शी वोर अ ड्रेस। ही लिव्स इन अ हाउस, ही लिव्स इन अ ब्यूटीफुल ओल्ड हाउस। ठीक है, तो डिटेल्स ऐड हो रही है ना एडजेक्टिव के साथ जब हम सेंटेंस बना रहे हैं, तो बिल्कुल। इसके बाद टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स के कितने टाइप होते हैं, देयर आर 6 मेन टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव, व्हाट काइंड, ठीक है, जैसे कि टॉल, रेड, हैप्पी। ठीक है, यह है डिस्क्रिप्टिव। फिर क्वांटिटेटिव, इसमें क्वांटिटी का पता चलेगा, हाउ मैनी, हाउ मच, ठीक है, जैसे 5, सम, मैनी, क्वांटिटी के बारे में बात हो जिसमें। डेमोन्स्ट्रेटिव, विच वन, कि किसी के तरफ इशारा कर रहे हो हम या बता रहे हो, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, यह है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद पोजेसिव, पोजेसिव का मतलब हुज, मतलब किसका, माई, हिज, हर, देयर। ठीक है, किसका है कोई सामान, ठीक है, कौन उसे ओन करता है। इसके बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, विच, व्हाट, हुज, ठीक है, इन क्वेश्चंस, क्वेश्चन में ही रहता है। ठीक है, विच बुक, कौन सी बुक, व्हाट कलर, कौन सा कलर। इसके बाद कंपैरेटिव या सुपरलेटिव भी एडजेक्टिव होते हैं, जैसे हाउ डज इट कंपेयर, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, तो ये कंपेयर करने के लिए भी यूज़ होता है। इसके बाद थिंक ऑफ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स लाइक डिफरेंट टूल्स इन अ टूल बॉक्स। ठीक है, ईच वन डज अ स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, हर एक अलग अलग, हर किसी टूल का अपना अपना काम होता है। तो डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव देखते हैं। डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नाउन।
ठीक है, डिस्क्राइब कर रहा है वो उसको। और दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप वेन एवर यू डिस्क्राइब वट समथिंग लुक्स, फील्स, साउंड्स, स्मेल्स और टेस्ट लाइक। ठीक है, जैसे कि descriptive adjectives are like the labels on a product. They tell you exactly what it is like before you experience it. ठीक है, ये हमें बताती है कि वो कैसी है। एक लेबल हमें जैसे बता देता है ना कि ये कैसा है, एक्सपीरियंस करने से पहले ही। अब कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में? कलर, अ रेड रोज, अ ब्लू स्काई, अ गोल्डन सनसेट। ठीक है, शी वोर अ पर्पल साड़ी, द ग्रीन लीव्स रस्टर्ड इन द वाइंड। ठीक है, इसके बाद साइज़ की भी बात होती है और डिस्क्राइब हो जा रही है ना चीज़ें। अगर हम साइज़ बता रहे हैं, अ ह्यूज एलिफेंट, अ टाइनी आंट, अ टॉल बिल्डिंग। ठीक है, इसके बाद ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। ठीक है, स्मॉल भी क्या बता रहा है, साइज। द मैसिव क्राउड चीयर्ड लाउडली, है ना। इसके बाद पर्सनैलिटी या करेक्टर बताए कोई चीज़, वो भी डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है। अ काइंड टीचर, अ ब्रेव सोल्जर, अ लेजी स्टूडेंट। ठीक है, शी इज़ अ जेनरस वुमेन। ठीक है, ही वॉज अ स्टबर्न चाइल्ड। इसके बाद टेम्परेचर या टेक्सचर किसी चीज़ का बताएं। ठीक है, डिस्क्राइब हो रही है वो चीज़। अ हॉट डे, अ कोल्ड ड्रिंक, अ रफ सरफेस। ये क्या बता रहा है, टेक्सचर, टेम्परेचर वगैरह कि कोई चीज़ कैसी है। द स्मूथ स्टोन स्किप्ड अक्रॉस द वाटर, इट वॉज अ फ्रीजिंग विंटर मॉर्निंग। इसके बाद साउंड में भी आ जाएगा इसमें। अ लाउड नॉइस, अ सॉफ्ट वॉइस, अ मेलोडियस सॉन्ग, द शार्प साउंड ऑफ द whistle started everyone startled everyone। इसके बाद स्मेल या टेस्ट के बारे में भी जो बताए। अ स्वीट मैंगो, अ बिटर मेडिसिन, अ फ्रेगरेंट फ्लावर। ठीक है, अ स्वीट मैंगो मिठास के बारे में बता रहा है। ठीक है, बिटर मेडिसिन, अ फ्रेगरेंट फ्लावर। इसके बाद द स्पाइसी करी मेड माई आइज़ वाटर, मेड माई आइज़ वाटर। स्पाइसी करी, इस करी कैसी, स्पाइसी। शी बेक्ड अ डिलीशियस केक। डिलीशियस क्या बता रहा है, टेस्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। इसके बाद शेप या अपीयरेंस के बारे में भी ये बातें करता है। अ राउंड बॉल, अ कर्ली हेयर, अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, ही हैड अ स्क्वायर जॉ एंड शार्प आइज। ही हैड अ स्क्वायर जॉ एंड शार्प आइज। descriptive adjectives in rich sentences। descriptive adjective कौन कौन सा हो सकता है, इसको थोड़ा और अच्छे अच्छे सेंटेंस में अगर हम यूज़ करें बड़े बड़े, तो द ओल्ड टायर्ड मैन सैट ऑन द वुडन बेंच। तो इसमें 3 एडजेक्टिव आए हैं, ओल्ड, टायर्ड और वुडन। ठीक है, द ओल्ड टायर्ड मैन, मैन की 2 विशेषताएं, ओल्ड और टायर्ड, और बेंच की विशेषता है कि वो वुडन। ठीक है, वुडन बेंच है। शी हैड लॉन्ग डार्क कर्ली हेयर एंड ब्राइट आइज। ठीक है, हेयर की 3 क्वालिफिकेशंस और 1 आइज की। इट वॉज अ कोल्ड फॉगी मॉर्निंग इन द क्वाइट विलेज। ठीक है, द फेरोशियस लायन लेट आउट अ डेफनिंग रोअर। ठीक है, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी हम बहुत सारे एडजेक्टिव का यूज़ करें, जैसे इधर हम कर रहे थे, लॉन्ग डार्क कर्ली हेयर, है ना, ओल्ड टायर्ड, तो जब भी हम करें तो उसका एक ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, व्हेन यू यूज़ मोर देन वन एडजेक्टिव, इंग्लिश हैज़ अ नेचुरल ऑर्डर। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। ठीक है, फिर नाउन आता है। तो इसको ओसास ओसास कॉम, हाँ, ओसास कॉम्ब के एक्रोनियम से याद कर सकते हैं, ओसास कॉम। ठीक है, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अ लवली लिटिल हाउस, सबसे पहले ओपिनियन आया है, फिर
साइज आया है, ठीक है। अ ब्यूटीफुल ओल्ड टेम्पल, ओपिनियन आया है, फिर एज आई है, ठीक है। अ ब्यूटीफुल ओल्ड टेम्पल, ब्यूटीफुल क्या है, ओपिनियन है, ठीक है। किसी को कोई चीज़ खूबसूरत लग सकती है, किसी को नहीं लग सकती। अ लार्ज राउंड टेबल, सबसे पहले साइज फिर शेप, ठीक है। फिर अ स्मॉल ब्लैक कैट, साइज फिर कलर, ठीक है। उसास कॉम्ब होता है ना, तो सबसे पहले साइज आता है, एस जो पहला एस है उसमें सबसे पहला साइज होता है, ठीक है। अ ब्यूटीफुल यंग इंडियन वुमेन, तो इसमें सबसे पहले ओपिनियन, फिर एज, फिर क्या आया है, ओरिजिन, ओसास कॉम्प, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो ओपिनियन वाला ओ होता है और लास्ट वाला ओरिजिन वाला, ठीक है। इसके बाद अ बिग ओल्ड रेड बस, अ बिग ओल्ड रेड बस में सबसे पहले साइज आया है, ठीक है। ओल्ड क्या है, अब बिग, बिग क्या है, साइज है। ओल्ड क्या है, एज है, ठीक है। और कलर क्या है, रेड है, ठीक है। डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स टेल अस हाउ मैनी और हाउ मच ऑफ समथिंग देयर इज, कोई चीज़ कितनी है ना, या कितनी मात्रा में है। जैसे कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स आर लाइक द मेजरिंग कप ऑफ लैंग्वेज, दे टेल यू द क्वांटिटी बिफोर यू इवन काउंट, ठीक है। हमारे काउंट करने से पहले ही वो मेजरिंग कप की तरह होती है जो हमें बता देती है कि कोई चीज़ कितनी है, ठीक है। अब ये दो तरह की होती है, एक डिफाइनाइट, ठीक है। डिफाइनाइट मतलब हमें पता है एग्जैक्ट नंबर कोई चीज़ का बताए कोई चीज़, ठीक है। यू नो एग्जैक्टली हाउ मैनी, जैसे 1 2 3, फर्स्ट सेकंड, बोथ, डबल ट्रिपल, ये सब हैं, ठीक है। जैसे आई हैव वन सिस्टर, ठीक है। शी बॉट 5 मैंगोज, ही वन द फर्स्ट प्राइज, बोथ द बॉयज़ आर स्मार्ट, ही अर्न्स डबल द सैलरी। इसके बाद इनडिफाइनाइट, ठीक है। इसमें अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगा के बताया जाता है, लगभग लगभग कुछ, इस टाइप के वर्ड यूज़ होते हैं। यू डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। जैसे सम, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, सेवरल, इनफ, ऑल, नो, एनी, होल, एंटायर, ठीक है। अब इसका यूज़ देखो एग्जांपल्स के साथ। सम का यूज़ होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है। सम का यूज़ होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ, जैसे कि आई नीड सम वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। गिव मी सम बुक्स, बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ये दोनों के साथ यूज़ हो जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ सम। इसके बाद मैनी, मैनी क्या होता है, काउंटेबल के साथ यूज़ होता है जो कि प्लूरल हो, ठीक है। जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स पास्ड द एग्ज़ाम, मैनी स्टूडेंट्स पास्ड द एग्ज़ाम। इसके बाद मच, मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल के साथ, जैसे कि देयर इज़ मच वर्क टू डू, वर्क को हम गिन नहीं सकते ना, तो मच का यूज़ करेंगे। इसके बाद फ्यू, फ्यू का इस्तेमाल होता है काउंटेबल के साथ, फ्यू और अ फ्यू में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। तो फ्यू होता है काउंटेबल के साथ। अब काउंटेबल भी कौन सा, जो स्मॉल नंबर हो, ठीक है। अ फ्यू भी होता है काउंटेबल के साथ, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में होता है, जिसमें हमें पता होता है कि कुछ तो है मात्रा। और फ्यू में मतलब थोड़ी सी है, मतलब बिल्कुल नाम मात्र के बराबर, ठीक है। ओनली अ फ्यू पीपल केम, ओनली अ फ्यू पीपल केम। तो यहाँ पे क्या है, फ्यू बिल्कुल नेगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है कि बिल्कुल ना के बराबर लोग हैं। इसके बाद अ फ्यू काउंटेबल में यूज़ होता है, सम पॉजिटिव। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हेयर, ठीक है, मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे। इसके बाद लिटिल और अ लिटिल में अंतर पता होना चाहिए, लिटिल और अ लिटिल ये दोनों अनकाउंटेबल में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो फ्यू और लिटिल में अंतर पता चल गया, फ्यू होता है काउंटेबल में यूज़, ठीक है, और लिटिल होता है अनकाउंटेबल में यूज़। अब जो सिर्फ लिटिल है वो स्मॉल अमाउंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है, नेगेटिव, एक तरीके से ना के बराबर है हो कोई चीज़, ठीक है। जैसे कि देयर इज़ वेरी लिटिल मिल्क लेफ्ट, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है मिल्क, ठीक है,
और लिटिल का मतलब कि ना के बराबर, नाम मात्र का। देयर इज़ वेरी लिटिल मिल्क लेफ्ट। अब अ लिटिल का यूज़ कैसे होगा, अनकाउंटेबल के साथ होगा, लेकिन मतलब कोई चीज़ हो, थोड़ी बहुत मात्रा में हो, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में। आई हैव अ लिटिल मनी, कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, मतलब हैं मेरे पास। इसके बाद और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, फ्यू, लिटिल और अ फ्यू और अ लिटिल, ठीक है, इसको हमें एकदम अच्छे से कर लेना है। फ्यू होता है काउंटेबल के लिए, अ फ्यू होता है वो भी काउंटेबल के लिए, ठीक है। तो फ्यू होता है काउंटेबल के लिए, लेकिन जो बिना एडजेक्टिव का होता है वो बिल्कुल नाम मात्र के लिए होता है। जो एडजेक्टिव अ के साथ आता है वो थोड़ा बहुत मतलब पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब सेवरल, सेवरल का यूज़ होता है काउंटेबल के लिए, कुछ बताने के लिए, ठीक है। जैसे कि शी हैज़ विजिटेड सेवरल कंट्रीज, सेवरल, ठीक है, कि उसने कुछ देश घूम रखे हैं। इनफ, इनफ का मतलब क्या होता है, हाँ, इनफ दोनों जगह यूज़ होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब सेवरल जैसे कि क्या होता है, काउंटेबल में यूज़ होता है, जैसे कंट्री, ठीक है। आई हैव सेवरल बुक्स, है ना। तो ये सारी चीज़ काउंटेबल के साथ जब होंगी तो सेवरल का यूज़ होगा। इसके बाद इनफ, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ हो सकता है, ठीक है। इज़ देयर इनफ फूड, ठीक है, फूड को हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते ना, तो ये अनकाउंटेबल है, फिर भी यूज़ हुआ। जैसे आई हैव इनफ चेयर इन माई हाउस, तो चेयर को मैं क्या कर सकता हूँ, गिन सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई हैव इनफ स्पेस इन माई रूम, तो मैं स्पेस को गिन नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी इनफ का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इनफ का यूज़ आपको समझ में आ गया। इसके बाद ऑल का यूज़ भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों जगह किया जा सकता है। जैसे कि ऑल स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड, ठीक है, कोई मीटिंग हो रही हो तो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द मीटिंग। या अनकाउंटेबल में हो तो ऑल स्पेस मस्ट बी यूज्ड, ठीक है, सारा स्पेस यूज़ हो जाना चाहिए, ठीक है। या ऑल वाटर, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसके बाद नो का यूज़ हम कहाँ करते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों जगह। देयर इज़ नो शुगर, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि हम उसे गिन नहीं सकते, ठीक है। तो देयर इज़ नो शुगर, नो का भी। अब ये जो चीज़ें हैं ये इनडिफाइनाइट एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब एनी का यूज़ भी काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए होता है, और ये क्वेश्चंस या नेगेटिव्स बनाने के लिए होता है। जैसे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चंस के लिए होता है कि कोई कुछ क्वेश्चन है आपके दिमाग में, है ना। इसके बाद होल और एंटायर का यूज़ भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों जगह हो सकता है। जैसे कि ही एट द होल पिज़्ज़ा, ठीक है, ही एट द होल पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा क्या है, काउंटेबल है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं होल का। या इसको हम एंटायर पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं कि ही एट द एंटायर पिज़्ज़ा, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल भी दी हुई है जो कि कंफ्यूजिंग होती है, तो वो दी हुई है यहाँ पे। फ्यू वर्सेस अ फ्यू, लिटिल वर्सेस अ लिटिल में अंतर। फ्यू ऑलमोस्ट नन, ना के बराबर, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव फीलिंग आती है। जैसे कि फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड, मतलब कि कुछ ही स्टूडेंट पास हुए, ज़्यादातर फेल हो गए, मोस्ट फेल्ड। अ फ्यू का मतलब है सम, इन सम मतलब कुछ तो हुए हैं, ठीक है, ठीक ठाक मात्रा में हुए हैं, इनफ, ठीक है, पॉजिटिव सेंस देता है। अ फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड, मतलब कि सम डिड वेल, कुछ ने अच्छा किया है और कुछ ही फेल हुए हैं खाली, ठीक है। फ्यू स्टूडेंट्स फेल हुए हैं और अ फ्यू स्टूडेंट्स पास हुए हैं, ठीक है। लिटिल में क्या, लिटिल भी उसी तरह है, ऑलमोस्ट नन, नेगेटिव सेंस देता है। देयर इज़ लिटिल होप, ठीक है, देयर इज़ लिटिल होप कि ना के बराबर है होप। और अ लिटिल सम या इनफ, देयर इज़ अ लिटिल होप, देयर इज़ अ लिटिल होप, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इन सेंटेंसेस, आई ड्रैंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, मैनी बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर, ठीक है, मैनी बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर।
शी हैज़ लिटिल पेशेंस बट अ लॉट ऑफ काइंडनेस। तो यहाँ पे लिटिल क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, अनकाउंटेबल है पेशेंस, तो अनकाउंटेबल के साथ लिटिल का यूज़ होता है, ठीक है। मैनी क्या है, मैनी काउंटेबल है, बर्ड्स काउंटेबल है, तो मैनी का यूज़ हुआ। इसके बाद बट अ लॉट ऑफ काइंडनेस, अ लॉट ऑफ भी क्या कहते हैं, इसमें आ जाता है एडजेक्टिव में। सेवरल डॉक्टर्स अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस, सेवरल का मतलब क्या बताया था, कुछ, ठीक है। सेवरल का मतलब काउंटेबल, कुछ। शी विजिटेड सेवरल कंट्रीज, ठीक है, ठीक है। वी हैव इनफ टाइम टू फिनिश द टास्क, कि हमारे पास पर्याप्त समय है, इनफ टाइम टू फिनिश द टास्क, ठीक है। तो इनफ क्या है, टाइम को क्वालिफाई कर रहा है। देयर इज़ नो टिकट्स लेफ्ट, टिकट्स को क्वालिफाई कर रहा है, नो, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है अगला टॉपिक, देखते हैं कितने टॉपिक बचे हुए हैं। तो काफ़ी टॉपिक बचा हुआ है, इसको हम अगली वीडियो में कर सकते हैं, पर ख़त्म कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है पॉइंट टू स्पेसिफिक नाउन, ठीक है, किसी स्पेसिफिक नाउन को जो बताए। दे शो विच वन यू आर टॉकिंग अबाउट, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर लाइक पॉइंटिंग योर फिंगर, दे से दिस वन नॉट दैट वन, ठीक है। तो 4 टाइप होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के, दिस, दैट, दीज, दोस। दिस किसके लिए, सिंगुलर नाउन के साथ दिस का यूज़ होता है, ठीक है। पास की चीज़ के लिए, क्लोज टू स्पीकर, ठीक है। नियर का उपयोग, नियर बाय चीज़ों के लिए होता है दिस का उपयोग, ठीक है। एग्जाम्पल भी देखेंगे, जैसे दिस इज़ अ पेन, कोई पेन पास में रखा हो तो दैट सिंगुलर नाउन के लिए, पर कोई चीज़ दूर हो, ठीक है, दैट इज़ द पेन, ठीक है। दैट इज़ अ पेन, कोई पेन दूर रखा है तो वो रहा पेन, ठीक है। अवे फ्रॉम स्पीकर, दीज का प्लूरल नाउन के साथ जो चीज़ पास में हो, दीज आर पेन्स, ठीक है, कोई चीज़ पास में हो और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। इसके बाद दोज, कोई चीज़ दूर हो और बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, जैसे कि दोज आर पेन्स, ठीक है, दूर हो और बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। तो सिंगुलर जैसे कि दिस बुक, ठीक है, दूर हो कोई, दैट बुक, ठीक है। प्लूरल हो तो दीज बुक, पास में हो अगर, ठीक है, दीज बुक्स, और दूर हो तो दोज बुक्स, ठीक है। दीज, दैट, दीज, दोज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब और एग्जांपल्स देख लो, दिस नियर बाय चीज़ों के लिए और सिंगुलर के साथ, दिस मैंगो इज़ वेरी स्वीट, ठीक है, द मैंगो इज़ राइट हेयर, यही है मैंगो। दिस लेसन इज़ इम्पोर्टेंट, ये लेसन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दिस लेसन इज़ इम्पोर्टेंट, ये लेसन कैसा है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। दिस लेसन इज़ इम्पोर्टेंट, है ना, पास की बात हो रही है। आई लव दिस सॉन्ग, ठीक है, तो दिस भी क्या कहते हैं, एडजेक्टिव है, कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद दैट दूर की चीज़ों के लिए, जो चीज़ सिंगुलर हो, दैट माउंटेन लुक्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। द माउंटेन फार अवे, जो दूर माउंटेन है उसकी बात हो रही है, दैट माउंटेन लुक्स ब्यूटीफुल। दैट मैन ओवर देयर इज़ माई अंकल, जो आदमी उधर खड़ा है वो मेरा अंकल है, ठीक है। कैन यू पास मी दैट पेन, क्या आप मुझे वो पेन पास कर सकते हैं, दूर है उससे, है ना। इसके बाद दीज, पास वाली चीज़ों के लिए जो कि प्लूरल हो, ज़्यादा मात्रा में, एक से ज़्यादा हो। दीज बुक्स आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है, ये बुक्स जो है वो बहुत ही उपयोगी हैं। दीज, दीज बुक्स, ठीक है, बुक्स आर हेयर विद मी, मेरे साथ ही हैं बुक्स। दीज चिल्ड्रन आर वेरी टैलेंटेड, ये जो बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड हैं। चिल्ड्रन क्या होते हैं, प्लूरल, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन होता है, ठीक है। इसके बाद आई बॉट दीज शूज़ यस्टरडे, शूज़ क्या है, शूज़ क्या है, प्लूरल है और पास में रखा है, ठीक है, पास में रखे। आई बॉट दीज शूज़ यस्टरडे। इसके बाद दोज
दोज कोई दूर की चीज़ के लिए जो कि प्लूरल प्लूरल हो, ठीक है। दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग साउथ, बर्ड्स फार इन द स्काई, ठीक है, दूर के पंछियों के लिए। दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग साउथ, दोज स्टूडेंट्स स्कोर्ड वेल, उन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। दोज स्टूडेंट्स स्कोर्ड वेल। वट आर दोज बिल्डिंग्स ओवर देयर, है ना। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्सेस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दोनों में अंतर होता है। एडजेक्टिव जैसे दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, और प्रोनाउन में ही ये कैसे रहेगा, दिस इज़ माइन, ठीक है, दिस इज़ माइन। तो प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है नाउन की जगह, दिस इज़ माइन और दिस बुक इज़ माइन, अंतर है, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। और प्रोनाउन कैसे आता है, वो या तो अकेले आ सकता है या नाउन को रिप्लेस करके आ सकता है। जैसे कि दिस इज़ माइन, तो ये नाउन को रिप्लेस करके आया है, ठीक है। कोई चीज़ होगी दिस की जगह, उसकी जगह ही तो आया है। जैसे कि पेन, कार इज़ माइन, दिस कार इज़ माइन, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसके बाद कंपैरेटिव वर्सेस सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, ठीक है। जैसे कि थिंक ऑफ इट लाइक अ मेडल सेरेमनी, ठीक है, ब्रोंज जस्ट डिस्क्राइबिंग, ठीक है, जस्ट डिस्क्राइबिंग पॉजिटिव पॉजिटिव डिग्री यूज होती है, ठीक है। सिल्वर कंपेयरिंग टू, दो चीज़ों का कंपेयर करें तो कंपेरेटिव डिग्री। और गोल्ड द बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सुपरलेटिव। तो कोई चीज़ ठीक नॉर्मल है पॉजिटिव, अगर सेकंड आई है तो सिल्वर, और अगर बेस्ट है तो सुपरलेटिव, ठीक है, फर्स्ट आई है तो ये 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव यूज़ होती है पॉजिटिव डिग्री डिस्क्राइब करने के लिए एक चीज़, जैसे कि टॉल, हैप्पी, गुड, ठीक है, ही इज़ अ टॉल बॉय, आई एम हैप्पी, दे आर गुड, है ना। कोई एक चीज़ बताने के लिए, एक चीज़ की खासियत बताती है, ठीक है। इसके बाद कंपैरेटिव मतलब कि एक खासियत बताती है, ठीक है। कंपैरेटिव में दो चीज़ों की तुलना करके बताई जाती है, कंपेयरिंग टू थिंग्स, टॉलर, ही इज़ टॉलर देन मी, है ना, आई एम हैप्पियर देन यू, यू आर बेटर देन मी, ठीक है, दो चीज़ की तुलना होती है तो कंपेयर हो रहा है। सुपरलेटिव में बेस्ट है, सुपर है कोई चीज़, द मोस्ट अमंग ऑल, टॉलेस्ट, हैप्पीएस्ट, बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, यू आर द टॉलेस्ट पर्सन इन द क्लास, है ना। इसके बाद रूल्स फॉर फॉर्मिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। देखो पहला रूल होता है जो शॉर्ट एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, एक सिलेबल के, उसमें ई आर या ई एस टी लगा के हम उसे कंपेरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। पॉजिटिव है जैसे मान लो टॉल, है ना, 1 सिलेबल का है, शॉर्ट है, तो टॉलर और टॉलेस्ट इसका सिंपल बन जाएगा। फास्ट भी 1 सिलेबल है, फास्टर, फास्टेस्ट हो जाएगा। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। यंग, यंगर, यंगेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ठीक है। इसके बाद दूसरा रूल होता है कोई चीज़ अगर ई में एंड हो रही हो, ठीक है, तो सिर्फ आर लगेगा और एस टी लगेगा सुपरलेटिव में। जैसे पहले ही ई पे ख़त्म हो रही है तो हम डबल ई आर लगाएंगे तो डबल ई हो जाएगा ना, दोबारा ई आर लगाएंगे तो इसमें खाली आर लगाते हैं। जैसे लार्ज का लार्जर, लार्जेस्ट। नाइस का नाइसर, नाइसेस्ट। वाइस का वाइसर, वाइसेस्ट। ब्रेव का ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ठीक है। तीसरा रूल क्या है कि अगर कोई चीज़ कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट वाला कोई वर्ड है, ठीक है, जो ख़त्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट, तो डबल कर देते हैं हम लास्ट कॉन्सोनेंट को और ई आर और ई एस टी लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि बिग है, कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट, तो बिगर कर देंगे और बिगेस्ट कर देंगे। ये वर्ड्स तो कुछ याद भी हो जाने चाहिए आपको। हॉट, हॉटर, है ना, और हॉटेस्ट डबल करके ई आर और ई एस टी लगाते जा रहे हैं हम, ठीक है। थिन, थिनर, थिनेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट,
इसके बाद रूल 4 क्या कहता है, अगर कोई चीज़ कॉन्सोनेंट ख़त्म हो रही है ना, और वाई लगा हुआ है उसके एंड में, मतलब कि कोई चीज़ कॉन्सोनेंट प्लस वाई के साथ ख़त्म हो रही है, तो वाई को आई ई आर और सुपरलेटिव को आई ई एस टी में चेंज कर देते हैं। जैसे कि हैप्पी का हैप्पियर हो जाता है ना, वाई आता है, वाई को चेंज करके आई ई आर में कर दिया हमने, और हैप्पीएस्ट को आई ई एस टी में कर दिया, वाई हटाया और आई ई आर कर दिया और आई ई एस टी कर दिया। ऐसे प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, ठीक है, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, है ना, HEAVY, है ना, फनी, फनियर, फनीएस्ट। रूल 5 क्या है, अगर कोई लॉन्ग एडजेक्टिव है जैसे ब्यूटीफुल, ठीक है, 3 सिलेबल का है या 2 से ज़्यादा सिलेबल का है ना, तो हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर नहीं होगा, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। इंटेलिजेंट है, ज़्यादा सिलेबल है 2 से, तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं कुछ, जिसे हमें मेमोराइज ही करना पड़ता है, इसका कोई रूल नहीं होता है, ठीक है, ये क्योंकि इर्रेगुलर है। जैसे कि गुड का बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है, वर्स्ट। मैनी या मच का मोर और मोस्ट। लिटिल लेस लीस्ट, लिटिल लेस लीस्ट। फार, फारदर, है ना, या फर्दर, और फारदेस्ट या फर्देस्ट। अब ये जो 3 डिग्री हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इनको हम सेंटेंस में देखते हैं। ऑल 3 सेंटेंसेस इन ऑल 3 डिग्रीज इन सेंटेंसेस। पॉजिटिव, कोई चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हो अगर हम किसी के बारे में, राहुल इज़ टॉल, द मैंगो इज़ स्वीट, है ना। शी इज़ इंटेलिजेंट, कंपेयर अगर हम कर रहे हो, राहुल इज़ टॉलर देन अमित, दिस मैंगो इज़ स्वीटर देन दैट वन, ठीक है, दिस इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर। तो हम जिस भी हिसाब से रूल हमने सीखा उस हिसाब से हम कंपेरेटिव और कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। सुपरलेटिव में सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा, ठीक है, कोई चीज़ बेस्ट हो, मोस्ट हो, ठीक है, सारों में। जैसे कि राहुल इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास, है ना, यूज़ किया हमने। दिस इज़ द स्वीटेस्ट मैंगो आई हैव एवर ईटन, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द स्कूल, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये टेबल देख सकते हैं आप, जैसे कि शी इज़ काइंड, शी इज़ काइंडर देन हिम, शी इज़ द काइंडेस्ट पर्सन। दिस इज़ गुड, दिस इज़ बेटर देन दैट, दिस इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। इट इज़ हॉट, टुडे इज़ हॉटर देन यस्टरडे, दिस इज़ द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। ही इज़ फेमस, ही इज़ मोर फेमस देन हर, ठीक है, 2 चीज़ों में कंपेयर हो रहा है। ही इज़ द मोस्ट फेमस एक्टर, ठीक है। तो हमने एडजेक्टिव कर लिए, ये रही इसकी समरी। डिस्क्रिप्टिव में क्या रहता है कि डिस्क्रिप्टिव में रहता है, डिस्क्राइब करता है क्वालिटी के बारे में, जैसे कि टॉल, रेड, काइंड, सॉफ्ट, ठीक है, अ टॉल मैन, अ काइंड मैन, ठीक है, अ रेड फ्लावर, रेड रोज़, है ना, सॉफ्ट पिलो, ये सब क्या है, डिस्क्राइब कर रहा है क्वालिटी, तो उसे बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी बताए कोई चीज़ तो क्या होगा, क्वांटिटी बता रहा है ना, मैनी, फ्यू, सम, 5, है ना, 5 मैंगोज, सम वाटर, तो ये है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, है ना, क्वांटिटी बताए। मैनी, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, इन सब का रूल आपको याद होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिव, फ्यू और लिटिल होता है नेगेटिव सेंस में, फ्यू होता है काउंटेबल के साथ, लिटिल होता है अनकाउंटेबल के साथ। अ फ्यू होता है काउंटेबल, अ फ्यू होता है काउंटेबल और पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, और अ लिटिल होता है अनकाउंटेबल और
वो भी पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। अ लिटिल मिल्क, आई हैव अ लिटिल मनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव समझ में आ गया, वो क्वांटिटी बताता है, मैनी, फ्यू, सम, 5 मैंगो, सम वाटर। इसके बाद डेमोस्ट्रेटिव में क्या रहता है, पॉइंट्स टू स्पेसिफिक नाउन, ठीक है। दिस, दैट, दिस, दोज में आ जाता है ये, दिस बुक, दोज वर्ड्स। कंपैरेटिव बहुत ही आसान है, कंपेयर करता है टू थिंग्स को, ठीक है, ER और मोर लगा के, दिस या शी इज़ टॉलर देन मी, ठीक है, दिस इज़ बेटर देन दैट वन। सुपरलेटिव में क्या रहता है, बेस्ट रहता है, ठीक है, बेस्ट अमंग ऑल, EST या मोस्ट लगा के इसका यूज़ होता है। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, है ना, या मोस्ट का यूज़ होना है तो ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द क्लास, ठीक है। तो ये था एडजेक्टिव का टॉपिक, ठीक है। इसी का क्विज़ करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।